हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल CSR ज्योग्राफी में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के भूगोल यानी ज्योग्राफी का सेमेस्टर 3 का सिलेबस बताने वाले स्टूडेंट्स, जो कि कोर 5, कोर 6 एंड कोर 7 सारे का रहेगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आपको और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। इस चैनल में आपको बहुत कुछ मिलने वाले स्टूडेंट्स, जो कि आपको UG के साथ साथ PG में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, PhD वगैरह करेंगे तो उस टाइम भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है और थर्ड सेमेस्टर है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ कोर मतलब कि पहले आपका 2 पेपर होता था, 2 कोर पेपर होते थे, लेकिन अब 3 कोर पेपर होने लगे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कोर 5 में आपका है बायोज्योग्राफी। ये इंग्लिश PDF में दिखा दे रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले उसके लिए। ठीक है, फिर बाद में इसी वीडियो में लास्ट में आपको हिंदी वाले में भी दिखाएंगे बायोज्योग्राफी स्टूडेंट्स। तो आपका ये इसके अंदर मॉड्यूल है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल है, यानी कि 4 ठो मॉड्यूल है पेपर 1 में। इसमें से आपका डेफिनेशन है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोज्योग्राफी, रिलेशन विथ अदर साइंसेज, डेवलपमेंट ऑफ बायोज्योग्राफी, यूज ऑफ डिफरेंट जोग्राफर्स, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में दिया हुआ है। मॉड्यूल 2 में स्टूडेंट्स इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द लैंड एंड then effect on plants animals, dispersal of plant and animals, बायोकेमिकल साइकिल्स। तो ये आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर पूरा बेस्ड है स्टूडेंट्स। फिर मॉड्यूल 3 आपका है कंसेप्ट ऑफ बायोम्स, इकोटोन एंड कम्युनिटी, फॉरेस्ट बायोम्स, ग्रासलैंड बायोम्स, डिजर्ट बायोम्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन इंडिया एंड झारखंड। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल 3 खत्म हो गया। मॉड्यूल 4 में क्लाइमेट एज डिटर्मिनेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज, biodiversity degradation and sustainable conservation, factors of soil formation, factors of soil erosion and its conservation, present status of soil in India, development and management of barren lands in India। इसका हिंदी बताएंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए, आगे बताएंगे। ठीक है, पेपर 2 में स्टूडेंट्स आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा, 75 अंकों का होगा। ठीक है, और कोर 5 भी होगा 75 अंकों का, यानी तीनों पेपर 75 अंक का होगा स्टूडेंट्स। बाकी जो बचा आपका प्रैक्टिकल में मिलेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुल 4 मॉड्यूल इसमें भी है। ठीक है, कोर आपका 6 में इसमें दिया स्टूडेंट्स इंडिया, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, पेनिनसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, क्लाइमेट के बारे में है एंड क्लाइमेट रीजन्स के बारे में, इडेफिक एंड बायोटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडियन फॉरेस्ट एंड देयर इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस। तो ये आपका इतना कुछ है इसमें। एग्रीकल्चर सिस्टम्स इन इंडिया, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, डिवाइड इंडिया इनटू इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रीजन एज पर ICR, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इट्स कंसेक्वेंसेस, इंडस्ट्रीज, कॉटन, शुगर, मिनरल बेस्ड आयरन एंड स्टील, ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज इन झारखंड, ट्रांसपोर्ट, सरफेस वाटर एंड एयर, फॉरेन ट्रेड। तो ये आपका मॉड्यूल 2 खत्म हो गया स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 3 में मिनरल्स के बारे में, यानी इंडिया में कितने, यानी कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके बारे में इसमें मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, एटॉमिक मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, कोयल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी इन इंडिया। तो ये आपका पावर रिसोर्सेज के बारे में भी दिया हुआ इसमें। रीजन ऑफ ज्योग्राफी, मिडल गंगा एंड लोअर गंगा, छोटा नागपुर प्लेट एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल 3 खत्म हो गया स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 4 में है स्टडीज ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर स्टडी में। ठीक है, तो वो उनके बारे में पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनरिलायबिलिटी ऑफ लैंडफॉल, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल एंड सैलिनिटी एंड इट्स मिटिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, लैंड एक्वाजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एंड अर्बन रिहेबिलिटेशन इन इंडिया। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया पेपर 2। पेपर 3 में स्टूडेंट्स थ्योरी आपका यही है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का भूगोल आपको पढ़ना है। ये भी 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये मॉड्यूल, इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं आपके लिए। तो मॉड्यूल 1 में देखते हैं फिजियोग्राफी एंड रिलीफ, ड्रेनेज पैटर्न, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एक ये है स्टूडेंट्स फिजियोग्राफी वगैरह, जो रिलीफ, ड्रेनेज पैटर्न वगैरह, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, ये झारखंड के बारे में है।
मॉड्यूल 2 में स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर, इरिगेशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, पॉपुलेशन ग्रो इन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेक्स, एज, रिलीजियस। तो ये आपका झारखंड के बारे में, ठीक है। मॉड्यूल 3 में स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, कोयल, यूरेनियम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, जैसे कि यहाँ थर्मल पावर वगैरह के बारे में सारा यहाँ पढ़ना है स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियों के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज, लोकेशन, फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील, सीमेंट वगैरह सारा, ठीक है। मॉड्यूल 4 एंड लास्ट मॉड्यूल है स्टूडेंट्स से आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन झारखंड, हाउस टाइप्स ऑफ मुंडा विलेज इन साउथ छोटा नागपुर, यानी कि मुंडा जो लोग रहते हैं वो उनके घर किस प्रकार से होते हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा वगैरह क्या रहता है, ये सारा कुछ पढ़ाएंगे भी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा, जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट, रोड्स एंड रेलवेज एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट और रोड और रेलवे ये सब डेवलपमेंट जो हुआ है भारत झारखंड में उसके बारे में। इको टूरिज्म इन झारखंड, इको टूरिज्म में क्या क्या है, ठीक है। इकोनॉमी एंड हैबिटेट्स ऑफ संथालों के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। ओरांस, तो ओरांस के बारे में भी है। सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ झारखंड, तो ये आपका कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो झारखंड के बारे में, ठीक है। तो कोर 3 तक था स्टूडेंट्स। अब इसको हम हिंदी वाले पीडीएफ में ले चलते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आएगा उनके लिए वो हिंदी पीडीएफ काफ़ी है, ठीक है। तो ले चलते हैं, हिंदी वाला पीडीएफ ये वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देख सकते हैं वीवीयू जी सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी ऑनर्स सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो अंग्रेजी हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स, हिंदी में देख रहे हैं। और हमारे चैनल CSR ज्योग्राफी स्टूडेंट्स जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा, जिसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। इसमें देखिए स्टूडेंट पेपर 1 में है बायोजोग्राफी, यानी कि इसको हिंदी अच्छा से नहीं हो स्टूडेंट्स, ठीक है। जीव भूगोल आपका है। और फिर ये आपका परिभाषा के बारे में, जीव भूगोल का परिभाषा बताइए, कार्य क्षेत्र, अन्य विज्ञानों के साथ जीव भूगोल संबंध का महत्व, जीव भूगोल का विकास, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के विचार, हाइड्रोलॉजिकल चक्र, यानी कि आपका जलीय चक्र, ठीक है। मॉड्यूल 2 में स्टूडेंट्स पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, भूमि के पारिस्थितिक कारक और पौधों के जानवरों पर उनका प्रभाव, पौधों और जानवरों का फैलाव, जैव भू रासायनिक चक्र, ये मॉड्यूल 2 में था स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 3 में है बायोम, इकोटोन, समुदाय की संकल्पना, वन बायोम, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, भारत और झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। जब मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 4 में जैव संसाधनों के निर्धारक के रूप में जलवायु, जैव विविधता, क्षरण और सतत संरक्षण, मिट्टी के निर्माण के कारक, मिट्टी के कटाव के कारक, इसका संरक्षण, भारत में मिट्टी की वर्तमान स्थिति, भारत में बंजर भूमि का विकास और प्रबंधन। तो ये आपका खत्म हो गया स्टूडेंट्स पेपर 1 जो जीव भूगोल का था, ठीक है। अब भारत का भूगोल स्टार्ट होता है पेपर 2 में। तो इसमें आप देखिए यहाँ मॉड्यूल भारत का संरचना, भौतिक विज्ञान, जल निकासी, प्रायद्वीप और अतिरिक्त प्रायद्वीप, जलवायु और जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के एडेफिक और बायोटिक क्षेत्र, भारतीय वन और उनका आर्थिक महत्व, भारतीय वनों के बारे में भी इसमें है स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 2 में है स्टूडेंट्स भारत में कृषि प्रणाली, भारत में फसल पैटर्न, भारत को गहन कृषि में विभाजित करता है, गहन कृषि के बारे में। कृषि क्षेत्र स्टूडेंट्स ICR के अनुसार हरित क्रांति और इसके परिणाम, उद्योग, कपास, चीनी, खनिज आधारित उद्योग जो हैं, झारखंड में लोहा, इस्पात, ग्रेनाइट उद्योग जो भी हैं, और परिवहन, भूतल, जल और वायु, विदेश व्यापार, तो ये कितने प्रकार के परिवहन वगैरह हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में स्टूडेंट्स खनिज, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, परमाणु खनिजों का वितरण, विद्युत संसाधन, भारत में कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, भूगोल का क्षेत्र, मध्य गंगा और निचले गंगा, छोटा नागपुर, पठार और तमिलनाडु। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स मॉड्यूल 3 कंप्लीट। इसको आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। और मॉड्यूल 4 में भौगोलिक समस्याओं का अध्ययन, कुछ भौगोलिक समस्याएं भारत में उनका अध्ययन, वर्षा की अविश्वसनीयता की समस्याएं, वर्षा कभी होती कभी नहीं होती थी, अविश्वसनीय बन गया, ठीक है। मिट्टी की लवणता और उसके समन की समस्याएं, मिट्टी की जो लवणता है उसके बारे में समस्या जो उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में। विकास की समस्याएं, भूमि अधिग्रहण, कोई भी किसी का भूमि अंदर कर ले रहा है तो उसका बारे में मतलब कि उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है इसमें। विस्थापन और पुनर्वास, भारत में स्लम और शहरी पुनर्वास की समस्या, स्लम यानी कि गंदी बस्तियाँ, ठीक है।
पेपर 3 स्टूडेंट्स कोर्स 7 में आपका झारखंड का भूगोल है, ठीक है। झारखंड के बारे में इसमें पढ़ना है। तो आपका मॉड्यूल 1 देखिए यहाँ, भूआकृति विज्ञान और राहत, जल निकासी पैटर्न, किस प्रकार से जल निकासी पैटर्न झारखंड के अंदर है, वन संसाधन और इसका आर्थिक महत्व, झारखंड के जो वन हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है, किस प्रकार से हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 स्टूडेंट्स कृषि सिंचाई प्रकार और वितरण, कृषि किस प्रकार से सिंचाई किया जाता है, कितने प्रकार हैं इनके, कितने मतलब किस प्रकार से वितरण इसके हुए हैं, प्रमुख फसलें, खाद्य फसलें, जनसंख्या वृद्धि और वितरण, जनसंख्या संरचना, लिंग, आयु, धार्मिक वगैरह है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। मॉड्यूल 3 में संसाधन के बारे में, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, पानी, खनिज संसाधन में कोयला, यूरेनियम, वितरण और विकास, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, ताप विद्युत संयंत्र, उद्योग, स्थान कारक, लोहा और इस्पात, सीमेंट का वितरण। तो ये सब आपका मॉड्यूल 3 में पढ़ना है। मॉड्यूल 4 में झारखंड में शैक्षिक विकास और शिक्षा की संरचना, दक्षिण छोटा नागपुर में मुंडा गांव के घर के प्रकार, झारखंड में परिवहन, सड़कें, रेलवे और पर्यटन, इको पर्यटन का विकास, संथाल ओरांव की अर्थव्यवस्था और आवास, झारखंड की सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये आपका इतना दूर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको बुक्स के बारे में बताते हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बुक्स वाले में ले जाते हैं स्टूडेंट्स। बायोजोग्राफी के अंडर में आप भट्टाचार्य का एन बायोजोग्राफी राजेश पब्लिकेशन न्यू दिल्ली का पढ़ सकते हैं। फिर गर्ग HS जीव भूगोल PPT पब्लिकेशन आगरा का पढ़ सकते हैं। एंडरसन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाले में जाते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाले के लिए स्टूडेंट्स देश पांडे CD इंडिया एंड रीजनल इंटरप्रिटेशन SSR न्यू दिल्ली का पढ़ सकते हैं आप लोग। और भी है वो बहुत सारा स्टूडेंट, जैसे चौहान वीरेंद्र सिंह एंड गौतम अलका भारतवर्ष का वृत्ति भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन विस्तृत भूगोल, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और आप देख लीजिएगा इसको। और चलते हैं ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के लिए। तो इसके लिए स्टूडेंट तिवारी राम कुमार का है, झारखंड का भूगोल, राजेश पब्लिकेशन न्यू दिल्ली। सदाशु गोलिना एंड पी सेनगुप्ता, इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये आपका इसके लिए झारखंड का भूगोल के लिए। इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देख लीजिएगा। इसको अपने कॉलेज वाले में अगर होगा तो बढ़िया बात है, नहीं होगा स्टूडेंट्स तो आप जो भी आपको मिलेगा मार्केट से वो पढ़ लेना है। इस प्रकार के स्टूडेंट्स बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। जैसे कि UG के सारे सेमेस्टर के बारे में, PG के सारे सेमेस्टर के बारे में, और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मैच करना ही है, ठीक है, उससे बाहर आएगा ही नहीं। और फिर स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बताया जाएगा, ताकि अगर आ भी जाए अगर 1-2 बाहर से तो फिर उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं आएगा स्टूडेंट्स अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो। और कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट्स कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उस पर वीडियो आएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। हम सभी का चैनल है, हम लोग चाहते हैं इसको और ग्रो करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स, और फिर बने रहिएगा हमेशा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर भी लेंगे